यह व्रत खासकर भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है, जिसे कजरी तीज कहा जाता है। यह व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु, सुख और समृद्धि के लिए करती हैं। इस व्रत का एक गहरा सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है। स्त्रियां इस दिन उपवास रखती हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। ऐसा माना जाता है कि पार्वती जी ने शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था और उनकी इस तपस्या का फल ही उन्हें शिव जी के रूप में मिला। कजरी तीज भी इसी प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। जो महिलाएं इस व्रत को करती हैं, उन्हें अपने वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य मिलता है। यह व्रत केवल पति की लंबी आयु के लिए नहीं, बल्कि परिवार की समृद्धि और कल्याण के लिए भी किया जाता है। महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को शिव पार्वती की पूजा करती हैं। साथ ही कजरी के गीत गाकर वे इस पर्व का उत्सव मनाती हैं। तो मित्रों, आइए जानते हैं कजरी तीज की पौराणिक कथा। प्राचीन समय में एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण की पत्नी अत्यंत धार्मिक और शिव पार्वती की अनन्य भक्त थी। एक बार भाद्रपद के महीने में कजरी तीज का व्रत आया और ब्राह्मणी ने सोचा कि वह इस व्रत को करेगी, लेकिन उसके पास व्रत और पूजा के लिए कोई साधन नहीं था। न ही उसके पास पूजा की सामग्री थी और न ही भोजन के लिए पर्याप्त धन। वह बहुत दुखी हो गई, लेकिन उसने संकल्प लिया कि चाहे जैसे भी हो, वह इस व्रत को पूर्ण करेगी। उसने उपवास रखा और शिव पार्वती की सच्चे मन से पूजा की। अपनी कठिनाई और भक्ति को देखकर भगवान शिव और माता पार्वती ने उसके समर्पण को स्वीकार किया। रात को जब ब्राह्मण घर आया तो उसे चिंता हुई कि उसकी पत्नी ने दिन भर कुछ नहीं खाया। लेकिन जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके घर में भरपूर अनाज, वस्त्र और धन रखा हुआ था। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को पूरी घटना सुनाई कि किस तरह उसकी भक्ति से भगवान ने उसकी कठिनाई दूर कर दी और उसे आशीर्वाद दिया। इस घटना के बाद कजरी तीज व्रत का महत्व और भी बढ़ गया। महिलाएं इस व्रत को अपने पति की लंबी आयु और परिवार की समृद्धि के लिए करती हैं। इस दिन महिलाएं पूरे दिन उपवास करती हैं, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं और कजरी के गीत गाकर उत्सव मनाती हैं। इति श्री कजरी व्रत कथा समाप्त हुआ। तो मित्रों, आपको कथा कैसा लगा बताना जरूर।